Hello student, welcome to CR International School online classes. How are you all beta? I hope you all are fine at home and you all are taking care of your family and yourself also. And जो भी आपको ऑनलाइन वर्क करवाया जा रहा है वो आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं. होप आप अच्छे से अपने बड़ों का, फैमिली मेम्बर्स का, पेरेंट्स का, सबका कहना मान रहे हैं. अगर वो आपको स्टडी के लिए बोल रहे हैं तो आप रेगुलर बेसिस पे स्टडी कर रहे हैं. ठीक है बेटा. अगर आप मैंने आपको जैसे कि स्टोरी में भी बताया था कि टैपो दत्ता ने हार्ड वर्क किया, स्टडी की और बहुत नॉलेज गेन की और बाद में वो लर्न मैन बन गया. ठीक है. तो ऐसे ही आपको भी अच्छे से अपनी स्टडी करनी है रेगुलर बेसिस पे और अपने आप को इम्प्रूव करके दिखाना है कि मैं भी कुछ, मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, मैं भी नॉलेज गेन कर सकता हूँ. अच्छे से आप स्टडी करिए, अपने आप को अपडेटेड रखिए और नॉलेज गेन करते रहिए. जरूरी नहीं है कि आपको बुक से ही नॉलेज लेनी है. आप आसपास कुछ अपनी डिक्शनरी वर्ड्स ढूंढ सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं किसी भी बुक में से और स्टोरीज रीड कर सकते हैं. ठीक है. नॉलेज, जनरल नॉलेज की बुक्स पढ़ सकते हैं. न्यूज़ देखो डेली की न्यूज़ में क्या अब न्यूज़, करंट न्यूज़ क्या चल रही है, आपको सब कुछ पता होना चाहिए. ठीक है. और बेटा हमने नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में हमने वर्ड मीनिंग किए थे इस चैप्टर के, टैपो दत्ता के. आज हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे. ठीक है. होप आपने वर्ड मीनिंग अच्छे से लिख लिए होंगे. क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ बॉय वाज टैपो दत्ता? किस प्रकार का लड़का था टैपो दत्ता? ठीक है. जैसे कि मैंने आपको स्टोरी में भी बताया था कि टैपो दत्ता कैसा लड़का था. फुलिश था ना, वो इग्नोरेंट मैन था, वो किसी की बात पे ध्यान नहीं देता था, अज्ञानी था. ठीक है. और स्टडीज में बिल्कुल भी उसका ध्यान नहीं था. तो टैपो दत्ता नेवर, मतलब कभी भी, ओपन अ बुक, उसने कभी भी बुक ओपन नहीं की, कभी नहीं की. ठीक है. बट ऑलवेज, लेकिन हमेशा, sat on the bank of the river dreaming, वो हमेशा बैंक ऑफ द रिवर किनारे बैठा रहता था, नदी के किनारे, और कुछ सोचता रहता था, लेकिन वो अपनी बुक कभी भी ओपन नहीं करता था. तो वो कैसा लड़का था? वो एक फुलिश मैन था और कैसा था? इग्नोरेंट था, अज्ञानी था, उसको नॉलेज नहीं थी. ठीक है. तो टैपो दत्ता नेवर ओपनड अ बुक बट ऑलवेज सैट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ड्रीमिंग. ठीक है. सपने, ड्रीम मतलब सपने लेता रहता था. हाउ डिड लॉर्ड इंद्र मेक टैपो दत्ता रियलाइज हिज फुलिशनेस? लॉर्ड इंद्र, भगवान ने उसको, टैपो दत्ता को कैसे रियलाइज कराया उसकी मूर्खता के बारे में? उसको कैसे रियलाइज कराया? ठीक है. उसको कैसे एहसास हुआ था? रियलाइज मतलब एहसास होना, कि उसको कैसे हुआ था कि मैं मूर्ख हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता. ठीक है. लॉर्ड इंद्र सेड टू द टैपो दत्ता, लॉर्ड इंद्र ने टैपो दत्ता से कहा कि इफ ही, अगर वह, he can get knowledge by standing 1 lakh, अगर वो 1 लाख पे खड़े होकर नॉलेज गेन कर सकता है तो then surely he can build a bridge with sand, तो वो भी, जो लॉर्ड इंद्र है, वो भी सैंड से ब्रिज बना सकते हैं. ठीक है. मिट्टी से ब्रिज बना सकते हैं. सो टैपो दत्ता रियलाइज हिज फुलिशनेस. तो जब उन्होंने, लॉर्ड इंद्र ने ये वर्डिंग कही कि वो अगर वो एक टांग पे खड़े होकर तपस्या करके नॉलेज गेन कर सकता है तो वो भी सैंड से ब्रिज बना सकते हैं, तो उसको उसकी मूर्खता का रियलाइज हुआ. सो ही, टैपो दत्ता रियलाइज्ड हिज फुलिशनेस, उसकी फुलिशनेस का रियलाइज हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड टैपो दत्ता बिकम अ वेरी लर्न्ड मैन? मतलब वो कैसे इतना ज्यादा सीख गया और इतना ज्ञानी मैन कैसे बन गया? हाउ मतलब कैसे. ठीक है. बिकम मतलब बनना, कि कैसे वो बना. आफ्टर, आफ्टर मतलब बाद में, जब किसकी विजिट के बाद? द विजिट ऑफ द लॉर्ड इंद्रा, जब लॉर्ड इंद्र ने उसके
पास आए, उसको विजिट किया, टेपोदत्ता रियलाइज हिज फुलिशनेस, टेपोदत्ता को अपनी मूर्खता का रियलाइजेशन हुआ, एंड देन ही बिगिन टू स्टडी, जब उसने स्टडी अपनी फुलिशनेस का रियलाइज करके स्टडी करना स्टार्ट किया, मेहनत करनी स्टार्ट की, पढ़ना स्टार्ट किया, तो वो क्या बन गया, बिकम अ वेरी लर्न मैन, तो वो एक बहुत ज्ञानी आदमी बन गया, ठीक है। आफ्टर द विजिट ऑफ लॉर्ड इंद्र, टेपोदत्ता रियलाइज हिज फुलिशनेस, लॉर्ड इंद्र की विजिट के बाद टेपोदत्ता को अपनी फुलिशनेस का एहसास हुआ और उसने स्टडी करना शुरू किया, बिगिन मतलब शुरू करना, और बिकम अ, कैसे बन गया वो, लर्न मैन बन गया। नेक्स्ट है वाई डिडंट, इसको हम क्या बोलते हैं, डिड नॉट या डिडंट। टेपोदत्ता टेल एनीवन अबाउट द मॉन्क्स विजिट, मॉन्क मतलब साधु, साधु की विजिट के बारे में, जब वो साधु बन के आए थे लॉर्ड इंद्र, तो उनकी विजिट के बारे में टेपोदत्ता ने किसी को क्यों नहीं बताया, ठीक है, वाई मतलब क्यों। टेपोदत्ता डिड नॉट वांट, टेपोदत्ता डिड नॉट वांट, आप यहाँ पे डिडंट भी लिख सकते हैं, डिड नॉट भी लिख सकते हैं, वांट मतलब चाहना, टू टेल मतलब बताना, एनीवन, क्यों टेपोदत्ता किसी को भी नहीं बताना चाहता था, एनीवन मतलब किसी को भी, अबाउट मॉम के बारे में, बिकॉज मतलब क्योंकि, ही डिड नॉट वांट टू टेल द पीपल, वह लोगों को यह नहीं बताना चाहता था, दैट मतलब कि, हाउ कैसे, ही हैड चेंज सडनली, वो कैसे, सडनली मतलब अचानक, वो कैसे चेंज हो गया, सडनली मतलब अचानक, ठीक है, तो वो कैसे एकदम से अचानक से उसके अंदर इतना परिवर्तन आया, वो कैसे आया था, वो किसी को भी, किसी भी लोगों को ये नहीं बताना चाहता था कि उसके अंदर इतना अचानक से चेंज, परिवर्तन कैसे आया, ठीक है, तो इसीलिए उसने मॉन्क की विजिट के बारे में किसी को नहीं बताया। तो ये हुए आपके चारों क्वेश्चन। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और आप इसको अपनी नोटबुक में राइट करेंगे। राइटिंग आपकी जो है वो अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन, और साथ के साथ अगर आप इसको रिवाइज करेंगे, लर्न भी करेंगे, तो आपको अच्छे से लर्न भी हो जाएंगे। इजी है ये क्वेश्चन, स्टोरी बेस्ड है, तो आपको स्टोरी अगर अच्छे से समझ में आ गई है तो ये आंसर भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा।